हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे। टोटल हमारे पास 5 प्रश्न दे रखे हैं, 2 तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं और 3 1.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, जो आपने पढ़ी थी a बराबर BQ प्लस R होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से टफ होते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़े से टफ लगते हैं। बेसिकली होते तो आसान ही हैं, आप अगर ध्यान से उसको समझते हुए करोगे तो उस तरह के और भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सभी आपसे हो जाएंगे। हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो एग्जाम्पल 2 है। पहले प्रश्न समझ लें किस तरह के आएंगे या कैसे पहचानोगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के क्वेश्चंस हैं ये। देखो उदाहरण 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जो ध्यान देने वाली बात है ना यहां पर, वो ये है धनात्मक समपूर्णांक। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो किसकी बात चल रही है? प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक की बात चल रही है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चल रही है। धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चलेगी हर एक क्वेश्चन में, या फिर तीसरी बात चलेगी धनात्मक पूर्णांक। मैं लिख देता हूं किस किस के बारे में बात चलेगी। एक तो बात चलेगी धनात्मक पूर्णांक की केवल, जिसमें सम विषम कुछ नहीं बोलेगा, या फिर बात चलेगी धनात्मक समपूर्णांकों की, या फिर बात चलेगी क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो ये होते क्या है पहले तो ये समझ लें, फिर बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे क्या वाकई में सब में इसी तरह की बातें चल रही है। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? पहले तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते जाओ अनंत तक, और पीछे भी बढ़ जाओ -2 -3 -4, इस तरह से बढ़ते जाओ। ये होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांकों में धनात्मक कौन कौन से हैं भाई? इधर के सभी धनात्मक हैं, ये सभी ऋणात्मक है और ये 0 है। 0 धनात्मक या ऋणात्मक की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। तो ये धनात्मक हैं। तो धनात्मक पूर्णांक तो होते हैं इस तरह के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे अनंत तक, ठीक है। धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन से होंगे? इन धनात्मक पूर्णांकों में से सिर्फ सम वाले छांट लो, वो सब धनात्मक समपूर्णांक हो जाएंगे। जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह के ढेरों अनंत, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक आपके पास आए हैं उन सभी में विषम वाले छांट लो। विषम वाले कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9, ऐसे अनंत तक चलते जाएंगे। अब इनके बारे में बात चलेगी, या तो पूरे धनात्मक पूर्णांकों की बात चलेगी, या केवल सम वालों की बात चलेगी, या केवल विषम वालों की बात चलेगी, ठीक है, सभी प्रश्नों में। इसमें तो हमने देख ही लिया। एक बार एग्जाम्पल 3 आप देखो। एग्जाम्पल 3 में पढ़ देता हूं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, आ गया यहां भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात चल रही है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसमें धनात्मक विषम वाली बात चल रही है। आप 1.1 का दूसरा क्वेश्चन देख लो जरा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, फिर से धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो गई इसमें भी, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। एक बार चौथा देखो, चौथा और पांचवा भी इस तरह का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग पूछा है? धनात्मक पूर्णांक का। तो इस बार सिर्फ इसका पूछा है, उससे पहले विषम का पूछा था, इसमें इन दोनों का पूछा है, ठीक है। चलिए ये तो सेम है, आगे तो फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पांचवा देख लो आप एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, कुछ में लिखा हो सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करो, ऐसा लिखा हुआ दे, किसी में ना दे, दोनों में आपको करना तो उसी से है, दोनों ही सिचुएशंस में, ठीक है। प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब करना, किसका क्यूब को बोला है? धनात्मक पूर्णांक का। तो इसी की बात चल रही है वापस से। तो इन तीनों में से किसी ना किसी की बात चलेगी। अब कैसे काम शुरू करना है? काम होगा, यूक्लिड आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो पहला हमने वीडियो इसी का बनाया है,
इसको आप जरूर देख लें, बेहतर समझ में आएगा आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा थोड़ा सा 2-3 लाइनों का है। शॉर्ट ये कहता है कि अगर a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर बी क्यूब प्लस आर लिख सकते हो, जहां पर r जो है शेषफल होता है जो कि 0 से लेकर के b तक होता है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आप इसको किस तरह से समझोगे, ये किस तरह से समझोगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, हालांकि हमने सब किए हुए हैं ये, एक बार फिर भी देख लो आप। 16 का ले लेते हैं, 16 को 3 से भाग देना जरा, 3 पंजे 15, बचा यहां शेषफल 1। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 प्लस में 1 शेषफल। शेषफल कभी भी 3 से बड़ा होगा नहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ। एक्चुअल में ये इसी तरह से लिखा हुआ है, a बटे b के रूप में ये है। a बटे b अगर है, दो संख्याओं को भाग दे रहे हैं, a ऊपर है b नीचे है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये भागफल होता है, भागफल, और ये r जो है वो शेषफल होता है हमेशा ही। इसलिए शेषफल जो है 0 भी हो सकता है कभी कभी, इसलिए बराबर का निशान भी लगाया है, 0 से बड़ा और b से छोटा। b मतलब यहां जो लिखा है वो इससे तो छोटा ही आएगा ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, जिस लाइन को हमें याद कर लेना है। समझ तो गए ही हैं आप, नहीं समझे हैं तो उस लेक्चर को एक बार देख लें, बाकी समझ तो गए ही हैं, अभी याद कर लें, क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आएगा। ध्यान से देखो कैसे काम आएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसके लिए है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस में धनात्मक पूर्णांकों की ही बात होगी। अगर धनात्मक सम पूर्णांक भी बोला है तो है तो धनात्मक पूर्णांक ही ना, उन्हीं में से सम वाले छाटे हुए हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक भी बोला है तो धनात्मक पूर्णांक ही, उसी में से विषम वाले छाटे हुए हैं। तो अल्टीमेटली बात तो धनात्मक पूर्णांकों की चल रही है, देखा जाए तो बड़े तौर पर। तो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये लाइन हम हमेशा याद रखेंगे। कौन सी लाइन, a बराबर होता है भाई बी क्यूब प्लस आर। अगर मान लो, मैं चलो आगे वाली भी लिख देता हूं, ये साथ में ही होती है हमेशा, लिख ही दें इसको हमेशा। अगर मान लो मैं b फिक्स कर दूं कि किसका भाग देना है, मैं ये बता दूं कि भाग किसका देना है, तो क्या क्या हो सकता है। आपको a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो ये बोला है। अब मान लो इनमें से एक धनात्मक पूर्णांक आपको दे दे b फिक्स कर दे कि इसकी वैल्यू फिक्स है। मान लो इस, जैसे इस प्रश्न की बात करूं मैं तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, तो q के साथ हर बार कौन दिख रहा है, 2। तो इस प्रश्न में b का मान फिक्स कर दिया 2, हर बार b का ही मान फिक्स होगा, ये ध्यान रखना, और b के मानों से हम a का मान निकालेंगे। वही प्रश्न है हमारा, बस यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, हमेशा प्रश्न पढ़ करके ये देखो कि b का मान क्या है, इस सूत्र में b का मान क्या रखना है, और उससे फिर a के क्या क्या मान आ सकते हैं, ये हमें प्रश्न पढ़ करके निकालना है। तो फिलहाल इसमें हमें b 2 दे रखा है, तो यहां पर b का मान 2 रख दो। b का मान अगर हम 2 रखते हैं तो a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा, जहां पर यहां भी b का मान 2 रखो, सब जगह रखना है वो, तो 0 से लेकर के ये 2 तक हो गया। अब ये जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो आपके पास लिखा है r 0 से लेकर के 3 तक लिखा है, मान लो इसका मतलब है 0 से 3 तक के सभी मान लिख लो आप, 0 1 2 3। 3 पर बराबर का निशान है क्या, नहीं है, तो उसको हटा दो, 3 नहीं ले सकते हम, 3 से छोटा ही लेना पड़ेगा। 0 पर बराबर का निशान है तो 0 रहेगा। ऐसे ही मान लो r का मान है 0 से लेकर के 5 तक, तो यह आएगा 0 1 2 3 4। 5 मैंने नहीं लिखा जान करके, क्योंकि 5 पर बराबर का निशान नहीं है, जिस पे बराबर का निशान है वो ही लिखते हैं हम लास्ट वाले में। एक मैं ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो यहां 2 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ है, इस बार इधर बराबर का है और इधर नहीं लगाया, तो 2 से 6 तक के सभी मान लिखोगे आप, 2 नहीं लिखोगे, लेकिन क्योंकि 2 पे बराबर का निशान नहीं है तो 2 से शुरू नहीं करना, 3 4 5 और 6, ये होता है इसका मतलब, है ना। तो फिलहाल तो 0 से 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r बराबर 0 और 1, ये ब्रैकेट में हमेशा लिख लो आप। तो 2 संभावनाएं हैं r की, मतलब अगर आप b का मान 2 रखते हो तो a के 2 मान आ सकते हैं। क्या क्या 2 मान आ सकते हैं a के उस परिस्थिति में,
एक तो ए का मान आ सकता है, पहला तो ए का मान आएगा अगर r बराबर 0 हो तो a बराबर कितना आएगा 2q प्लस 0, मतलब a बराबर 2q आएगा। दूसरा केस क्या बनता है, यदि r बराबर 1 हो तो 1 हो r का मान, तो a का मान कितना आएगा 2q प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहां तक दो ही संभावनाएं थी, या तो r 0 हो सकता है या r 1 हो सकता है, तो दोनों ही संभावनाओं में a क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें 2 का भाग जा सकता है क्या, क्योंकि 2 बाहर आ रहा है तो इसमें 2 का भाग देंगे अगर तो कट जाएगा पूरा पूरा, सही बात है। तो आप ये लिख सकते हो कि a बराबर 2q 2 से भाज्य है। ये जो मैंने काट के लिखा है ये नहीं लिखना, सिर्फ a बराबर 2q लिख के यहां से लिख देना, a बराबर 2q 2 से भाज्य है, अतः यह समपूर्णांक है। और यहां पर ये 2 से भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि प्लस में 1 हो गया। अगर ये इस तरह से लिखा रहता 2q प्लस 2 तो फिर तो 2 कॉमन ले लेते, अब तो ये 2 से भाग जा सकता है, लेकिन अभी नहीं जा सकता क्योंकि प्लस में 1 है, प्लस में 1 प्रॉब्लम देगा। तो इसका मतलब आप लिखोगे कि यह 2 से अभाज्य है, और जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो संख्या विषम होती है। सम विषम ऐसे ही होता है ना, जिसमें 2 का भाग चला गया वो सम हो गया, जिसमें 2 का भाग नहीं गया वो विषम हो गया। तो ये 2 से अभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, विषम पूर्णांक है मेन तो। और यही हमें सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था कि धनात्मक समपूर्णांक तो 2q के रूप का होता है, तो धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का आया, 2q के रूप का। a का मान 2q आया उस केस में। और जब धनात्मक विषम पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक में a का मान क्या आया 2q प्लस 1 का। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ये जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो a का मान पूछा होता है एक्चुअल में। ये बात समझो आप, किसका मान दे करके, b का मान दे करके क्वेश्चन में हमेशा a का मान पूछता है। ये बात दिमाग में बैठा लो, हमेशा ऐसा होगा, और इस सूत्र से हम आराम से निकाल लेंगे वो। अब ये जो हमने रामायण करी है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, ये हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो, जैसे धनात्मक समपूर्णांकों की बात करी, धनात्मक समपूर्णांक किस रूप के हैं, 2q के रूप के हैं। धनात्मक समपूर्णांक ये हैं। मैं इनकी अगर बात करूं तो जैसे मान लो 2 है, उसको 2 से भाग दो, क्योंकि भाग तो 2 से देना है, b तो फिक्स ही है। 4 को जरा 2 से भाग दो, 6 को जरा 2 से भाग दो, क्या क्या आता है देखें, भाग देना। 2 एकम 2, 0 शेषफल, 2 दूना 4, 0 शेषफल, 2 तिया 6, 0 शेषफल। इसका मतलब इसको देखें तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, ऐसे लिख ही सकते हैं इसको। तो इधर देखो तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 प्लस 0, और यहाँ 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 प्लस 0। आप यहाँ गौर से देखो, ये b तो फिक्स है 2 2 2, इधर ये a आ रहा है, ये a है इस बार ये a है, ये a ये b। q का मान ये रहा, पूर्णांक कोई भी पूर्ण संख्या, और r देखो क्या आ रहा है, हमेशा इस बार क्या आएगा 0। अगर धनात्मक समपूर्णांक है तो 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा ही, तो शेषफल हमेशा ही क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए ये 2q प्लस 0 है एक्चुअल में, जो हमारे यहां आया था। q का मान इस बार 1 है, q का मान 2 है, q का मान 3 है, बाकी a और b तो फिक्स ही है हर बार। ठीक है, अब यहां पर बात करें विषम पूर्णांक की। विषम पूर्णांक है ये, किसी को भी ले लो उठा के, 5 को ले लिया मान लो, 5 को 2 से भाग देना, 2 दूना 4, बचेगा शेषफल 1। ये जो चीज लिखी है ये r होता है, ये शेषफल है। ये बस ये कहना चाह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक होगा तो वो 2q प्लस 0 रूप का होगा। 2q प्लस 0 का मतलब होता है शेषफल नहीं बचेगा धनात्मक सम में, लेकिन अगर विषम होगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये केवल ये कहना चाहता है प्रश्न, और हल करने का तरीका ये रहेगा। आपको ये भी दिखाना है प्रश्न में। तो प्रश्न हल कैसे करोगे, प्रश्न हल करोगे कि
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें ज्ञात है कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है इस प्रकार। उसके बाद फिर यहां पर ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आप लिख दोगे कि माना b बराबर 2। बस b बराबर 2 के बाद ये रामायण शुरू। 2 लिखते ही r के मान कुछ सेट हो जाएंगे, वो जितने r के मान हो उतने केसेस बना देना अलग अलग, वही आपका आंसर है, ये फिक्स है। अब अगला क्वेश्चन मैं एकदम सिस्टमेटिकली लिखूंगा, आलतू फालतू की चीजें जो मैंने इधर बताई थी वो सब मैं नहीं बता रहा हूं, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। ठीक है, ये मिटाता हूं मैं, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बस कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, केवल विषम वाले की बात चल रही है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हों तो शुरुआत तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेटमेंट से ही करनी पड़ेगी, जो उसका स्टेटमेंट है। तो आप लिखोगे क्या, हल यहां से मैं शुरू कर रहा हूं इसका, यूक्लिड, आप सीधा यही लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम ये कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq+r होता है और r जो है 0 से b तक होता है, जहां 0 पे बराबर का निशान। ये हमने सीखा हुआ है। दो अद्वितीय भी आता है यहां पर, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान, ये रट लेना है। बाकी इसका मतलब क्या है ये पहले लेक्चर में सिखाया हुआ है, आप वो वीडियो देख लें। इसके लिए ये रट लेना है एकदम, शुरुआत यहां से ही होगी, इतना पूरा लिखना होगा। अब क्वेश्चन में देखो कि b का मान क्या रखना है आपको। तो q के साथ क्या दिया हुआ है भाई, q के साथ 4 दिया हुआ है, q के साथ 4 दिया हुआ है, जहां q एक पूर्णांक है। जो यहां पर लास्ट में लिखा है ना, जहां q एक पूर्णांक है, उसके साथ देखो बस क्या दिया हुआ है, वही हमारा b होता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में कि q के रूप में दे क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से होता, 4m+1 4m+3 लिखा रहता, तो यहां लास्ट में लिख देता जहां m एक पूर्णांक है। तो यहां पर जो लिखा रहता है ना, उसके साथ देखा करो बस क्या लिखा हुआ है, वो ही हमारे b का मान है। तो यहां पर माना b बराबर 4 यहां मान लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो b 4 है, दो धनात्मक पूर्णांकों में से एक तो 4 ले लिया, तो दूसरा a क्या आएगा, a उसके हिसाब से आएगा 4q+r, जहां पर r जो है वो 0 से लेकर के 4 तक के मान है, और 0 से लेकर 4 तक के मानों में आप लिख सकते हो 0, 1, 2 और 3। 4 तो आएगा नहीं, तो 4 केसेस बन गए यहाँ, 0, 1, 2, 3, ये 4 केसेस हमें बनाने होंगे। जितने r के मान यहां आएंगे उतने केसेस आपको क्वेश्चंस में बनाने हैं, ये फिक्स्ड है, यहां तक ध्यान रख लो आप। अब यहां पर पहला केस क्या, यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो उस केस में a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 4q+0, जिसका मतलब हो गया कि a का मान आया 4q। 4q 2 से विभाजित है, 2 से भाग जा रहा है इसमें, आप नीचे 2 को डिवाइड लगाओगे ना, जैसे ये देखो 4q में 2 का भाग दोगे तो 2q आ जाता है, 2 से ये कट जाता है, इसका मतलब 2 से भाज्य है ना ये। तो ये लिखोगे कि यहां 4q 2 से भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है। ये तो समपूर्णांक है, हमें बात किसकी करनी है, विषम पूर्णांक की। विषम पूर्णांक इस रूप के आएंगे, सम नहीं आएंगे, सम तो किसी भी रूप में आए उससे मतलब नहीं है, सम के लिए बोला ही नहीं है।
बोलेगा तो ये बोलेगा कि 4q रूप के होंगे या 4q + 2 रूप के होंगे, जो भी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड केस देखो, मैं इसको हटा देता हूं। सेकंड केस है हमारा कि यदि r का मान 1 हो जाए, यदि r बराबर 1 हो तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में ये यहां पर, हाँ r का मान 1 रख दो, a बराबर 4q + 1 हो जाएगा। अब आप इसमें 2 का भाग देके देखो, नहीं जाएगा 2 का भाग, क्योंकि प्लस में 1 आ गया। अगर प्लस में 2 आता, जैसे मैं तीसरा केस लूंगा, अभी यहां पर मान लो मैं तीसरा केस लेता हूं, तीसरा केस लोगे ना तो केस बनेगा यदि r बराबर 2 हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा, r बराबर 2, अभी ये मैं करता हूं, पहले ये देख लो, r बराबर 2 हो तो क्या होगा, a बराबर 4q + 2 हो जाएगा, r का मान 2 हो तो 4q + 2 हो जाएगा। तो अगर 4q + 2 आया तो 2 कॉमन आ रहा है ना, पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बनेगा, 2q + 1 बनेगा। तो ऐसे केस में ये 2 से भाग चल जाएगा इसका, क्योंकि जब आप इसको 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये कट जाएगा, तो 2 से भाग चला गया इसका मतलब। तो यहां पर आप लिखोगे कि 4q + 2 जो है वो 2 से भाज्य है, अतः यह एक समपूर्णांक है। इसकी भी बात नहीं करनी, बात किसकी करनी है, उसकी। वो कुछ कॉमन आ रहा है यहां पर, नहीं आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 2 कॉमन नहीं ले पा रहे हो या 2 के गुणज के रूप में नहीं लिख पा रहे हो तो उस परिस्थिति में आप लिखोगे कि ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से भाग नहीं जा रहा। तो आप लिखोगे कि 4q + 1 जो है 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। ये लिखना होगा यहां पर हमें। चौथा केस और बना लो, चौथा केस यहां बना देता हूं, जगह नहीं है। चौथे केस में क्या लिखोगे, r का मान 3। तो यदि r बराबर 3 हो तो उस परिस्थिति में क्या लिखोगे आप, r बराबर अगर 3 हो जाए तो a का मान आएगा उस केस में 4q + 3, r का जगह 3 रख दो, ये हो जाएगा 4q + 3। और यहां पर आप लिखोगे, और यहां पर आप देखो तो यहां भी 2 कॉमन नहीं आ रहा। अगर 2 कॉमन आ जाता तो सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग चला जाएगा। 2 कॉमन नहीं आ रहा तो विषम संख्या। तो आप लिखोगे यहां पर अगेन 4q + 3 जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो रही, अतः यह एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हुए, एक तो इसमें विषम आ रहा है और एक इसमें विषम आ रहा है। किस किस में, एक तो 4q + 1 में विषम आया और एक 4q + 3 में। यही हमें साबित करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस तरह का होगा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। तो आपको कुछ भी पूछे, धनात्मक सम पूर्णांक पूछे या धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे, आपको करने तो सारा ही है, सारे स्टेप्स करो आप, कैसे सारे बनाओ, है ना। तो अगर मिक्स क्वेश्चन भी आ जाता ना कि धनात्मक विषम पूर्णांक तो इस रूप का है, तो फिर लिखा होता साथ में एवं ये भी साबित कीजिए कि धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा, 4q रूप का या फिर 4q + 2 रूप का। सम पूर्णांक इस रूप के आते हैं। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 का आ गया तो ऐसे, 5 का आ जाएगा तो यहाँ 5 लग जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, क्वेश्चन आप केसेस बना लोगे। 6 का आ जाएगा तो जितने b का मान बड़ा होगा उतने ही ज्यादा केसेस बनेंगे, क्वेश्चन उतना लंबा हो जाएगा। b का मान छोटा तो क्वेश्चन छोटा, इस तरह से चलेगा सारा का सारा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। ये 2 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जो हमने आज डिस्कस किए हैं, 2 एग्जांपल्स। आगे वाले क्वेश्चंस आगे वाले वीडियो में मैं 1.1 के जो 3 बच गए हैं इसी तरह के, वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, उनमें से लास्ट के 2 वो हम डिस्कस करेंगे और आपको पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।